द्वापर युग के अंत अंत की बात है। एक दिन श्री नारद जी भगवान वेदव्यास के आश्रम पर पधारे। किंतु आज नारद जी ने क्या देखा? वेदों का विस्तार करने वाले जिनका नाम ही है वेदव्यास अर्थात व्यस्ताः वेदाः, वेदों के विस्तार में ही जो सदा व्यस्त रहे ऐसे वेदव्यास जी। पर लेकिन आज वेदव्यास जी को श्री नारद जी ने चिंतित देखा। पूछ लिया, हे पाराशर्य, हे महाभाग, आपकी चिंता का क्या कारण? तब आज भगवान वेदव्यास बोले, हे देवर्षि, वेदों का भी हमने विस्तार कर दिया, 1 से 4 वेदों की रचना कर दी, 17 पुराण रच दिए, इतिहास महापुराण जैसा, महाभारत जैसा अनुपम ग्रंथ लिख डाला, किंतु फिर भी हमारे चित्त में, हमारे मन में कुछ शांति का अनुभव नहीं होता। फिर भी हमारे मन में एक संशय बना हुआ है, क्या कलयुग के कलिकाल से ग्रसित जीवों का उद्धार होगा? हे नारद जी, आप ही बताइए, ऐसी चिंता मुझे क्यों हो रही? तब तो श्री नारद जी बोले, हे वेदव्यास जी, आपने इतिहास की दृष्टि से या ज्ञान की अभिवृद्धि के दृष्टि से तो बहुत कुछ रच दिया। अब जरा भक्ति को प्रधान करके किसी ग्रंथ की रचना कीजिए, क्योंकि कलिकाल में ज्ञान, वैराग्य, तप, शौचाचार, नियम सब कुछ अल्प होने लगेंगे, तब कल्याण का एक ही साधन बचेगा, भक्ति। तो आप कोई भक्ति पर ग्रंथ की रचना कीजिए। वेदव्यास जी बोले, महाराज मुझ में तो सामर्थ्य नहीं। तो श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले, हम तो दासी के पुत्र थे, किंतु भगवान नाम के प्रभाव से ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्मे। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिताम। भगवान नाम के ही प्रभाव से आज मैं तीनों लोकों में नारायण नाम का उच्चारण करते हुए चलता हूं। प्रभु अगर कृपा करें तो संसार में कुछ भी क्लिष्ट नहीं, कठिन नहीं। श्री नारद जी ने अपने पिता के द्वारा प्रदत्त चतुर्थ श्लोकी भागवत आज भगवान वेदव्यास को प्रदान की और आदेश किया, आप इसका विस्तार कीजिए। तब भगवान वेदव्यास ने बद्रीनाथ की पावन धरा पर बैठकर श्री भागवत जी की संरचना की। आप बद्रीनाथ दर्शन करने जाएंगे तो देखेंगे व्यास गुफा है और उससे कुछ दूरी पे ही गणेश गुफा है। कहते हैं भागवत जी को कहा वेदव्यास जी ने, लेकिन लिखा गणेश जी ने। वेदव्यास जी बोलते और श्री गणेश जी लिखते। ऐसी भी कुछ मान्यताएं हैं कि जब लिखते लिखते श्री गणेश जी की कलम बार बार टूट जाती तो श्री गणेश जी ने अपने एक दांत को उखाड़ लिया और फिर उससे भागवत जी की रचना की, उससे लिखा। कहते हैं जब वेदव्यास जी ने गणेश जी से प्रार्थना की थी कि आप भागवत जी लिखें, तो श्री गणेश जी ने भी एक शर्त रखी भगवान वेदव्यास के सामने। बोले, हे वेदव्यास जी, अगर भागवत जी लिखते लिखते आप रुके, बोलते बोलते रुके और हमको थोड़ा सा भी समय मिल गया तो उसके बाद हम भागवत जी नहीं लिखेंगे, वहीं छोड़ देंगे।
तो व्यास जी ने कहा कि आपकी शर्त हमें स्वीकार है, किंतु हमारी भी एक शर्त। आप श्लोक तब लिखेंगे, पहले उसके अर्थ का चिंतन मन में करेंगे, फिर श्लोक लिखेंगे। तो गणेश जी ने स्वीकार लिया। पर गणेश जी तो ज्ञान के आराध्य हैं। वेदव्यास जी जब तक बोलते, गणेश जी तुरंत तुरंत लिखते। कहते हैं प्राणायाम के प्रभाव से भगवान वेदव्यास में इतनी सामर्थ्यता थी कि वह एक ही श्वास में 100 श्लोक बोल सकते थे। किंतु 100 श्लोक के बाद भगवान वेदव्यास को भी श्वास लेने की आवश्यकता होती। भगवान ने सोचा अगर हम श्वास लेने को रुके तो फिर गणेश जी को समय मिल जाएगा और भागवत जी वहीं पूरी हो जाएगी। तो क्या करें? तो भगवान वेदव्यास ने 100वां श्लोक भागवत जी का इतना क्लिष्ट कहा, इतना कठिन कहा, इतना साहित्य में अलंकार होते हैं तो अलंकारों से इतना अलंकृत कर दिया कि गणेश जी की बुद्धि भी थोड़ी देर भ्रमित हो गई कि इसका अर्थ क्या होगा। तो जितनी देर में गणेश जी सोचते कि अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा है, और उसको लिखते, इतने में भगवान वेदव्यास श्वास लेते। इस प्रकार भगवान वेदव्यास के कठिन परिश्रम से श्री भागवत जी का लेखन कार्य हुआ। पर लेकिन भागवत जी की रचना तो हो गई, लेकिन एक चिंता की और रचना हुई। व्यास जी सोचने लगे इस ग्रंथ को मैं किसे दूं, इस ग्रंथ के योग्य अब कौन। तब भगवान वेदव्यास के मन में विचार आया कि मेरा पुत्र शुकदेव वह परमहंस है और यह भागवत जी परमहंसों की संहिता है। भागवत जी में एक श्लोक है यहां पर, दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनगनम् देव्योरिया परुदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविधान सुतस्य विरक्त दृष्टे। कहते हैं जब सुखदेव जी दौड़ रहे थे और पीछे पीछे वेदव्यास जी दौड़ रहे थे, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ कहकर, तो कहते हैं दौड़ते दौड़ते एक जगह कुछ माताएं स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी वहां से निकले तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन जैसे ही वेदव्यास जी को आते देखा तो तुरंत वस्त्र धारण कर लिए। भगवान वेदव्यास ने उन माताओं से पूछा, मैया अभी अभी मेरा पुत्र यहां से निकला और उसे देखकर आपने वस्त्र नहीं धारण किया, और हम आए तो तत्काल वस्त्र पहन लिया, क्या कारण है? तो इतना सुनते ही उन स्त्रियों ने कहा, उन माताओं ने कहा, न सुतस्य विरक्त दृष्टि, आपके पुत्र की दृष्टि में न तो कोई स्त्री, न पुरुष, न जड़, न चेतन, न मनुष्य, कुछ भी नहीं। उनकी दृष्टि में तो जैसे उपनिषद इत्यादि कहते हैं तत्वमसि, केवल परमात्मा। पर आपकी अभी विरक्त दृष्टि नहीं है। इस स्मृति भगवान वेदव्यास की जागी तो उन्होंने सोचा कि इस ग्रंथ का अधिकारी मेरा पुत्र ही है।